मित्रों, अब हम आज विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। अगली कड़ी में हम एक बात करना चाहते हैं आपको कि शायद आपको एक हथियार का पता होगा जो अफ्रीका के आदिवासी लोग इसका उपयोग करते हैं। आदिवासी लोग जानवरों को, जंगली जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए एक हथियार का उपयोग करते हैं। अफ्रीकन आदिवासी लोग आज करते हैं कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन एक पहले करते थे। उस हथियार का नाम था बूमरैंग। नाम सुना होगा आपने, बूमरैंग। बूमरैंग की खासियत वो थी कि जिस जानवर पर वो फेंका जाता था उसको मारकर वो जो बूमरैंग था वापस इनके पास आ जाता था। महाभारत, रामायण में हमने ये तो सुना है कि मंत्र से जो बाण चलाए जाते थे वो अपने लक्ष्य को बींध कर फिर वापस वो चलाने वाले के बाथे में आकर घुस जाते थे। ये तो हमने सुना है, महाभारत में, रामायण में पढ़ा है। लेकिन ये बूमरैंग जो है उसमें कोई मंत्र तंत्र की कोई बात नहीं है, बस उसका तो बनावट ही ऐसी है कि वो जिस पर फेंका जाए, जिस शिकार के लिए उसको फेंका जाए, उस शिकार को ये हनन करके तुरंत वापस आकर वही आदमी के पास वापस आ जाता। बूमरैंग। तो हमको ये बूमरैंग और शस्त्रों की बात करना नहीं चाहते, लेकिन एक बूमरैंग है, अगर इसको चलाया जाए तो अपना लक्ष्य को बींध कर वो वापस अपने पास आ जाएगा। जानते हो, इस बूमरैंग का दूसरा नाम है मैत्री। अगर आप मैत्री को किसी के पास पहुंचा दो तो उस मित्र को आपसे जोड़ देगा वो, और वह आपके साथ जुड़ जाए, एक हो जाएगा। मैत्री की वो मिसाल है जिसको हम भूल गए आज। और अगर ये होती तो वो जहाँ भी जाती है तो बिल्कुल उसकी कोई उपयोगिता मान लो नहीं है, फिर भी जब वापस लौटती है ना तो ढेर सारे उपयोग की, ढेर सारी जो कहते हैं ना वस्तुओं ये उपलब्ध करके वापस आ जाती है अपने पास, बहुत सारी सामग्री लेकर वापस ज़्यादा। आइए, एक बार ये हुआ कि एक बच्चा गरीब घर का था, 2 दिन का भूखा था, घर में खाना नहीं मिला। बेचारा भटकता भटकता किसी के घर, एक घर पे पहुंच गया। दोपहर की धूप थी, बच्चा भूख का मारा परेशान था। उसने सोचा कि अगर ये मकान से कुछ मिल जाए तो मेरी भूख समाप्त हो जाए। इसी आशा से उसे घर के बाहर आवाज़ लगाई, माँ। बस माँ की आवाज़ जब सुनी तो उस घर में से एक महिला बाहर आई। उसने देखा वो लड़के को, लड़के ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाना दे दो तो मैं खाऊंगा। और ऐसे ही ममतामयी मूर्ति होती है महिलाएं, उनको दया आ गई उस बच्चे पर। उसको देखा, उसने अपने पेट पे हाथ रखा था, आंख में आंसू थे, लगर वगैरह इसका ड्रेस था, कपड़े नहीं थे पूरते। उन्होंने कहा, बेटा कोई चिंता नहीं, अंदर आ जा, घर में कमरे में आ जा। लड़के को कमरे के अंदर ले गई, एक कटोरों में दूध लाई और उसके साथ ब्रेड के 2 टुकड़े उनको दिया, बेटा खा। बच्चे ने दूध पी लिया, ब्रेड के 2 टुकड़े खा लिए, पेट में शांति हो गई। उसने आभार माना अपनी आँखों से, दयाद आँखों से। उस महिला का हाथ जोड़ के आभार माना, मेरी भूख समाप्त हो गई, मुझे आनंद आ गया, आपने मुझे जीवनदान दिया है। ऐसा करके आभार मान के वो बच्चा बाहर निकला। बाहर निकलकर उस मकान पर रखी नेम प्लेट को 2-3 बार पढ़ा उसने। मकान पे मालिक की नेम प्लेट थी, पढ़ा उसने 2-3 बार। महिला अकेली थी। वो अपने घर वापस लौट गया। भाई साहब, बच्चा बहुत समझदार, बहुत तेजस्वी था गरीब घर का, खाने पीने का कुछ नहीं था। वो पढ़ता था तो उनका एक टीचर था, शिक्षक, उसने उसका देखा कि ये प्रतिभाशाली लड़का है, अगर उसको मदद की जाए तो वो आगे निकल सकता है।
और भाई साहब उस टीचर ने, शिक्षक ने उसको मदद की, कुछ पैसे दिए, स्कॉलरशिप पढ़ाया। 3-4 साल में वो बच्चा बहुत आगे बढ़ गया। फिर उसको तो स्कॉलरशिप मिली क्योंकि सारे गुण आते थे, मार्क्स अच्छे आते थे। स्कॉलरशिप से पढ़ पढ़ कर वो MS सर्जन रह गया, डॉक्टर हो गया, MS सर्जन हो गया। उसने अपनी डिस्पेंसरी शुरू कर दी, दवाखाना शुरू कर दिया। कम से कम 25-30 साल बीत गए होंगे इसी में, इस समय में। एक दिन क्या हुआ कि उनकी डिस्पेंसरी में से 2-4 आदमी, एक रिक्शा में एक महिला जिसको एक्सीडेंट हो गया था, बेहोश थी, उस महिला को लेकर 2-4 आदमी उसकी डिस्पेंसरी में आ गए। डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब ये महिला रास्ते में पड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया था, हम जानते नहीं वो कौन है क्या नहीं, लेकिन दयावश हमने उनको रिक्शा में बिठाकर आपके डिस्पेंसरी पर लाए हैं, आप उसको देख लीजिए, आपका उपकार होगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा कौन है? कहा बस इससे अलावा हमारी कोई जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ इनके पास से ये बटुआ जो है वो हमको मिला है। डॉक्टर ने कहा लाओ ये बटुआ। डॉक्टर ने हाथ में लिया, उसको खोला, अंदर से एक आई कार्ड निकला। उसने आई कार्ड पढ़ा और अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, तुरंत डॉक्टर ने कहा अन्य डॉक्टरों से कि भाई उसको चलो ऑपरेशन रूम में ले लो। ऑपरेशन रूम में इस महिला को ले गए। 2-3 घंटा ऑपरेशन थिएटर में रही। बाद में बेहोशी हालत में उसको बाहर निकाली, सब ट्रीटमेंट अच्छी हो गई। 15-20 घंटे के बाद होश में आई। होश में आने के बाद उसने देखा, इर्द गिर्द देखा, अरे मैं कहाँ हूँ? उस नर्स बैठी थी पास में, उसको पूछा बेटा मैं कहाँ हूँ, ये क्या है, सब मुझे समझ में नहीं आता। वो नर्स ने उसको समझाया कि बहन आपको एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ आपको सारवार की, ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने, और अभी आप ये बेहोशी में से जागरूक हो गई है। उनकी समझ में आया कि देखो क्या हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अरे इतनी बड़ी डिस्पेंसरी और ये AC रूम और इसमें मेरी सारवार की तो कितने पैसे लग जाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो बोल नहीं पाई कुछ। चलो देखा जाएगा आगे आगे जो कुछ होता है। तो सारवार शुरू हुई। भाई साहब 3 महीने सारवार हुई उनकी, 3-3.5 महीने। अब बिल्कुल वो ठीक हो गई। उनके मन में बहुत डर रहा था कि ये कितना रुपया बिल होगा, लाखों रुपए का बिल होगा, मैं कैसे चुकाऊंगी। इसी चिंता में वो कुछ किसी को कह नहीं सकती थी। और आखिर वो दिन आ गया कि जब उसको हॉस्पिटल से छुट्टी देने वाले थे। नर्स आई, उसके हाथ में बिल थमा दिया और चली गई। महिला ने बिल को देखा, 3.5 लाख रुपए। उनके तो होश को उड़ गए, 3.5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी। उस बिल की साइड में लिखा था 1 कटोरा दूध और 2 ब्रेड में आपका ये बिल समाप्त, चुकते हो गया। नीचे डॉक्टर ने साइन थी। उनकी समझ में नहीं गई क्या बात है। नर्स वो जो आई उसको भी समझ में नहीं बात आई। उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं जानना चाहती हूँ ये बात क्या है कि बिल कैसा है, कुछ समझ में नहीं आया। महिला सब कुछ भूल चुकी थी। उनको डॉक्टर के पास कैबिन में ले गए। नर्स कैबिन में ले गई, डॉक्टर बैठा था। जैसे महिला ने प्रवेश किया डॉक्टर की कैबिन में, डॉक्टर साहब खड़े हुए। खड़े होकर उस महिला का चरण स्पर्श किया। उन्होंने कहा माँ आपने मुझे नहीं पहचाना? वो उनके डॉक्टर के सामने देख रही, वो नर्स देख रही थी कि अरे ये महिला को डॉक्टर चरण स्पर्श करने बात क्या है। तब डॉक्टर ने कहा कि माँ आपने तो मुझे जीवनदान दिया था, 1 कटोरा दूध और 2 ब्रेड अगर आप नहीं देती तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। तो आपने तो इस बिल की कीमत चुका दी है, आपको कुछ नहीं देना है। ये बिल की कीमत है 1 कटोरा दूध और 2 ब्रेड। महिला को सारी बात समझ में आ गई। नर्स, डॉक्टर
और वो महिला के आंख में आंसू थे, आंसू प्रेम के आंसू थे, मित्रता के आंसू थे, करुणा के आंसू थे। भाई साहब, मदद तो महिला ने की थी सामान्य, एक कटोरा दूध और 2 ब्रेड की। लेकिन जब ये बूमरैंग वापस लौटा 30 साल के बाद, कितनी बड़ी उपलब्धि लेकर वो आया। ये है मैत्री, ये है करुणा, ये है सहानुभूति। अगर जीवन में ये आ जाए भाई साहब, मजा आ जाए। हम इसी को बूमरैंग कहते हैं, इसी को रामबाण कहते हैं। तो मैत्री रूपी रामबाण अपने बाथे में रखिए, और वो रामबाण को जहां भी चलाओगे, निश्चित रूप से मान का वो अपना लक्ष्य बीत कर आपके पास वापस आ जाएगा, आपको निहाल कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। ये विश्व मैत्री अभियान का आपको संदेश है। मैत्री को आगे बढ़ाइए, मैत्री जीवन में लाइए, करुणा, सबर और प्रेम भरी जिंदगी जिए। इस आशा के साथ उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम। आज की बात समाप्त।